इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट वैल्यू आपको ज्ञात करना। पहले तो यहां पर समझना है कि यूनिट वैल्यू है क्या, ठीक है। जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा समझे, टाइप नंबर फर्स्ट के इसके कॉन्सेप्ट में समझे। टाइप नंबर फर्स्ट, मान लीजिए मैं टाइप नंबर फर्स्ट समझता हूं। देखिए दोस्त, जैसे मैंने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आपसे बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे आप निकालते हो, तो देखो आप गुणा करते हो, 2 1 का 2 किए, 2 आया, 2 3 6, यहाँ तक ठीक है। 6 चौक 24, यहाँ दोस्त 24 आया, लेकिन आपको 24 नहीं लेना है, क्या लेना है 4, सीधी बात। फिर देखो, फिर आप गुणा करोगे, फिर आएगा 24, फिर यहाँ तक क्या लेना है 4, फिर 4 7 28 आया, 28 में क्या लोगे दोस्त 8, फिर 8 8 64, और 64 में क्या लोगे यूनिट की वैल्यू 4। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अब इसका बड़ा रूप भी हो सकता है, ये तो मान लीजिए एक छोटा सा रूप था। अच्छा, अगर क्वेश्चन में एक टाइप पे भी होता है, कहीं भी 2 और 5 देखना तो 0 मार के निकलना। जैसे देखो, अगर 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे कहीं मिला है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखना 2 और 5 मिल रहा है क्या, 2 5 10, और शून्य की किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो शून्य ही आएगा। अगर नहीं भी दिक्कत हो रही तो ऐसे करो, देखो 1 2 9 2 आएगा, 2 3 6 आएगा, 6 5 30 आएगा। तो 30 को क्या लिखोगे 0, क्योंकि यूनिट प्लेस पे निकालना है तो 0 लिखोगे। फिर 7 से गुणा करोगे, फिर 0 गुणा 7 से फिर 0, फिर 9 से गुणा करोगे फिर 0, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको बातें समझ में आई होगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसका, ये क्या था बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आप देखो, इसके दूसरे टाइप में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे पूछा जाता है प्रश्न। पहले इसी के टाइप के जो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनेगा उसको मैं कर देता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपके ऐसे मिल जाता है 112 गुणे 117 गुणा 119 गुणा 221 में यूनिट प्लेस क्या होगी, यूनिट प्लेस क्या होगी या इकाई का अंक क्या होगा। अब आप हमको बताओ, आप करोगे क्या, पहले 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, लेकिन 14 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है बच्चा 4 लिखना है। क्लियर है। फिर देखो, इस 4 का मल्टीपल इस 9 से करोगे तो 4 9 36 आता है, लेकिन आप क्या लिखोगे 6 लिखोगे, ठीक है। और फिर 6 1 का 6 कर दोगे, 6 इंटू 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। अब आप समझ लीजिए क्या करना है आपको। मैंने क्या किया, पहले 7 में 14 किया, 14 का इकाई अंक आया 4, ठीक है। फिर 4 9 36 करोगे, और 36 में इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 6 आएगा, 6 लिख दिया मैंने। फिर मैंने कहा 6 1 का 6 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ये तो रही बात बेसिक सा कि आपको कैसे इकाई का अंक निकालना, बात समझ में आई। अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे, टाइप नंबर 2 में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तो मान लो आसान था, तो आप कर लेंगे। अब आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो ये बात जरूर पढ़ा होगा कि जब भी हम कभी किसी के पावर का यूनिट वैल्यू निकालते हैं, देखिए मान लीजिए x का पावर p है, अगर इसमें इकाई का अंक निकालना है, यूनिट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप पहले क्या करते हो, इस p को 4 से डिवाइड करते हो। इस p को किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो भाई पहला नियम हो गया कि घात को 4 से भाग करते हैं, पहला नियम ये 4 को मतलब घात को 4 से भाग करते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो क्यों कैसे बताता हूं। कहें क्यों ऐसा होता है कि हम 4 से ही भाग देते हैं, 5 से नहीं दे सकते, 6 से नहीं दे सकते, 2 से नहीं दे सकते, 1 से नहीं दे सकते। ऐसा क्यों है कि केवल मैं 4 से भाग देता हूं, इसको समझते हैं। तो बच्चा जब हम शुरुआत करते हैं तो एक चीज दिमाग में रखना, 2 का 1 में तो सभी सेम होती है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, चाहे 1 का पावर कितना भी कर दो, लेकिन 2 में जो भी जाओगे 2 1 का 2, फिर 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, फिर 2 का पावर क्यूब करोगे कितना आएगा 8, ठीक है
8 आएगा। फिर 2 का पावर 4 करोगे तो 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 2 का पावर 5 करोगे तो आ जाएगा 32। दोस्त यहां से चीज देखना, 4 अंक के बाद 5वें अंक पर यह 2 अपने को क्या कर रही है, फिर से रिवाइज कर रही है। 2 का पावर 6 करो देखो तो 64 होगा। तो फिर भी देखो यहां भी 4 यहां भी 4, तो आपको यहां समझ में आ रही है 1 2 3 चौथे अंक पे रिवाइज अपने आप को करने लगती है। 2 का पावर 7 लोगे तो 128। अब देखो ये भी यहां से गिनो तो ये रिवाइज करती है। बच्चा कितनी संख्या को छोड़कर, 3 संख्याओं को छोड़कर। एक यहां मिला 1 2 3 चौथे पे फिर वही। फिर अगर यहां मिला तो इसको छोड़ दो, 1 2 3 चौथे पर फिर वही। तो यही इसीलिए हम क्या करते हैं, पहली बात घात को 4 से भाग देते हैं। हालांकि किसी परीक्षा में यह बात आपसे नहीं पूछी जाएगी क्यों भाग देते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो पहली कंडीशन हम करेंगे 4 से भाग देंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी पहले हम जानेंगे फिर इसके बाद करेंगे, ठीक है। बस इतना जानते रहो। 4 की डिविजिबिलिटी नियम हम आपने आपको पढ़ाया था, तो वहां से हम डायरेक्ट सवालों को कैसे करेंगे इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप ध्यान समझिए। अब जैसे मैंने ले लिया, बात को समझिएगा। कुछ चीजें आपको याद कर लेना है। 0 1 5 और 6 में यूनिट वैल्यू सदैव यही रहती है। में इकाई का अंक सदैव 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही रहेगा। क्या मैंने कहा, ध्यान दीजिए। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही रहेगा। इसमें कोई विधि आपको लगाना नहीं है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 की घात कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं। आप देखो केवल यूनिट वैल्यू क्या है, 5 है, तो आंसर आप क्या मारना है, आपको 5 मारना है। इससे हमको लेना देना नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3 2 0 की पावर ए है, तो दोस्त यहां देखना नहीं है, यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई। वैसे ही 1 का भी है। अगर आप चाहते हो कि 1 कर लो, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो 121 का पावर कुछ भी हो जाए, 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 5 4 4 कुछ भी हो जाए, इससे आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट वैल्यू क्या मारोगे, 1 मारोगे। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर क्या बच गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। वैसे ही 6 भी होता है, तो 2 4 6 का पावर कुछ भी ले लो, 12 14 16 18 कुछ भी, जो भी तो आपका मन करता है, तो आपको क्या मारना है, 6 मारना है। ऐसे सवाल में न तो हमको सम देखने की आवश्यकता है, न तो कहीं दोस्त हमको विषम देखने की आवश्यकता है। तो ये टाइप नंबर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको याद रखने चाहिए। ये आप सभी किताबों में मिल जाएंगे, जहां भी पढ़ते होंगे वहां भी ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम 4 के नियम पे हम चलेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये तो रही टाइप 2 वाली बात। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3 वाली बात, ठीक है। टाइप 3 वाली बात पढ़ेंगे हम। देखिए यहां पर आपको 2 चीजों को जानना है दोस्त। पहली बात, एक तो जानना है, यहां मैं एक लकीर खींच देता हूं जिससे आपको एक तरफ इधर 4 और इधर 9, यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर 4 और 9 आता है, क्या आता है, 4 और 9 आता है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना। अगर दोस्त 4 का पावर 1 करता हूं तो 4 आता है, लेकिन जो ही 4 का पावर 2 करूंगा फिर मेरा कितना आ जाएगा, 16, यानी क्या आएगा, 6। फिर आगे करके देखता हूं, 4 का पावर 3 करता हूं फिर मेरे पास आता है 64, और 4 का पावर 4 करता हूं तो फिर मेरे पास आता है 256।
आप देख रहे होंगे बच्चा कि अगर मैं विषम संख्या ले रहा हूं, अगर मैं विषम घात ले रहा हूं तो मेरा 104, लेकिन अगर मैं सम घात ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, सम घात ले रहा हूं तो मेरा 106। फिर मैंने देखा कि अगर मैं विषम घात ले रहा हूं तो 4 आ रहा है, फिर सम घात में ले रहा हूं तो मेरा फिर क्या आ रहा है, 6। यहां से आपको क्या सीख मिली, आप कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे क्वेश्चन मिला आप उड़ा दोगे। देखो 5 सेकंड में उड़ाओगे, सीधी सी बात है, यह 7 है और 7 कभी 2 से कटेगा नहीं। आपको बस एक अंक देख लेना है, सम है कि विषम, तो ये विषम दिख रहा है क्योंकि यहाँ 7 है और 7 कभी 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो आप हमको बताओ 4 का पावर क्या है, 4 का पावर विषम है, 4 का पावर बच्चा क्या है, विषम है, और 4 की पावर विषम में उत्तर कितना आता है, 4 आता है। तो यूनिट की वैल्यू आप क्या मान दोगे, 4। अगर यही बात मैं ऐसे कर दूं कि 1 2 3 4 का पावर 1266 हो जाए तो यूनिट वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 6 जो है 2 से कट जाएगा, पूरा अगर देखोगे इकाई का एक ही अंक देखना है, कट जाएगा। सम और विषम के लिए 2 से कटे तो सम, 2 से न कटे तो विषम, पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया है। अब बताओ 4 का पावर सम घात है, 4 की पावर क्या है, सम घात है, तो 4 की पावर सम घात में उत्तर क्या आता है, 6 आता है। तो आप समझ पाए कि 4 की पावर अगर सम है तो उत्तर आएगा 6, और 4 का पावर विषम है तो उत्तर आएगा 4, 4 का पावर विषम है तो उत्तर आएगा 4, 4 की पावर सम है तो उत्तर आएगा 6। क्लियर है। बाद में इसको हम लोग वैसे भी कर सकेंगे, अभी बताता हूं, लेकिन इसको अगर जान लेते हो तो करना नहीं पड़ेगा। जिससे आपको देखो अब अगर कितनी संख्या हो गई, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, और एक क्या हो गया, 9 हो गया। तो अब कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब 6 सवाल, 6 संख्याओं में कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है तो विदिन देख के आप हल कर सकते हो। जैसे अगर मैं देख लिया कि इकाई का अंक 4 है, मैंने अंक को देखा 2 से नहीं कट रहा है ऊपर, तो मैं सीधा सोच जाऊंगा कि ये विषम संख्या है तो विषम है तो 4 आएगा, अगर कट गया सम है तो 6 आ जाएगा। इतना काम को मैं निपटा दूंगा, ठीक है। अब और 9 देखो, 9 का पावर अगर 1 करते हो, 9 का पावर अगर 1 करते हो बच्चा तो आता है 9, 9 का पावर 2 करते हो तो आता है 1, 9 का पावर 3 करोगे फिर आएगा 729, फिर 9 का पावर 4 करोगे, जितना भी आएगा लास्ट में आएगा 1। ठीक है, मैं गुणा करने लिखा हूं। अब आप देखिए कि अगर मैं विषम ले रहा हूं तो उत्तर आ रहा है 9, और मैं सम ले रहा हूं तो उत्तर आ रहा है 1। बस इतनी बात आपको जानकारी रखनी है कि अगर 9 का पावर मैं विषम ले रहा हूं बच्चा तो उत्तर आ रहा है 9, अगर 9 का पावर मैं सम ले रहा हूं तो उत्तर आ रहा है 1। अब मेरे पास एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं 1 2 4 5 9 की घात 1 2 7 8, कुछ भी जो आपको मन में आए लिख दीजिए। केवल हमको 2 से डिविजिबल देखना है, वो 2 से कट ही नहीं रहा है, तो यानी तो विषम है, और विषम घात 9 की कितनी होती है, 9 ही होती है। कोई भी विषम घात होगी वो क्या आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन जो ही मैं बात करता हूं सम की, तो मैंने कहा चलो भाई अगर मैं सम की बात कर लेता हूं, तो मैंने ले लिया 1264। अब 1264 64 4 तो 2 से कट ही जाएगा, आप 4 2 से कट जाएगा, डिविजिबिलिटी नियम में मैंने बात आपको बताई, आप देख लेना। अब बताओ 9 का पावर क्या आया, सम आएगा, 9 का पावर क्या आएगा, सम। तो 9 का पावर सम जब होता है तो उत्तर क्या आता है, 1 आता है। 9 का पावर जब सम होता है तो उत्तर क्या आता है, 1 आता है। यहां देखो 9 का पावर सम उत्तर 1, और जब 9 का पावर विषम तो उत्तर कितना, 9। उम्मीद करता हूं ये बातें इतनी आपको समझ में आई होगी। अगर ये भी नहीं आई है तो अब जो आप लोग सीखे हो, जो आप लोग 4 वाला सीखे हो वही कर देते हैं, उससे जोड़ जाएगा। देखो 1 सेकंड में इतनी बात समझ में आ गई, लिख लो इसको। अब देखो आप समझना, जो टाइप 3 में आते हैं उनको समझना कि अगर आप 4 वाले, जैसे अब 7 का कोई नियम नहीं है, क्यों नहीं है 7 में, समझाता हूं। 7 में बच्चा जब 7 का पावर 1 करोगे ना तो 7 आएगा, 7 का पावर 2 करोगे तो 9 आएगा क्योंकि 49 होता है, 7 का पावर 3 करोगे तो 343 होता है। अब यहाँ कौन सा नियम लगाओगे, विषम, एक बार 7 है एक बार 3। तो ऐसे संख्याओं में जब नहीं रूल लग पाता है तब हम करते हैं कि संख्याओं का यूज 4 से भाग देंगे। अब पहले 4 का डिविजिबिलिटी नियम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि 4 के डिविजिबिलिटी नियम में मैंने बताया था अंतिम के केवल 2 अंक, अंतिम के केवल 2 अंक 4 से विभक्त होने चाहिए, अंतिम के केवल 2 अंक 4 से विभक्त होने
चाहिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। आप देखिए, आप शुरू करता हूं। जैसे मैंने लिया 4 7 8 7 का पावर 1 2 3 5 7 6 8 9 11। मैं एक बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया जिससे आप थोड़ा घबरा जाओ। ये मैंने ले लिया। अब 4 से भाग देने लगा, पूरा भाग देंगे यहां तक 4 से, तब शेष पर निकालेंगे। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना बच्चा, केवल आपको इन 2 अंकों से मतलब होना चाहिए। इन 2 अंकों में आप 4 से भाग दोगे, इसको तो बेस बनाओगे, इसको लिख लो बेस बनाओ। अब इसमें 4 से भाग दो, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी दे दे। इसे 4 दूना 8 कट गया, 7 उतारे, 4 1 का 4 आया, कितना बच्चा 3। तो 7 का पावर क्या रख दोगे यहाँ पे 3, जो शेषफल बचता है यही 3 रख दो। क्लियर है? तो 7 का पावर 3 कितना होगा 343। तो 343 में इकाई का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यूनिट वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ना भी आया होगा तो फिर और बताता हूं का 2 प्रश्न देखना। चलो ये देखो, मान लो मैंने लिख दिया पावर 6 नहीं लेता हूं, 6 तो बता चुका हूं, 6 भी ले लो। अच्छा 6 भी देख लेते हैं, 6 भी देख लेते हैं। ले लिया मैंने, 76 लेता हूं, इस बार रखना चाहिए कुछ जीरो भी होने से। देखो अब 6 का पावर आपको कुछ नहीं करना है, 6 बेस बना लो। अंतिम के 2 अंक ले लो, अंतिम के मैंने 2 अंक ले लिया। मैं इसमें 4 से भाग दिया तो मेरा 19 चौक 76 होता है। तो मैंने कहा 4 से भाग दिया 19 बार जाएगा और शेषफल बच्चा क्या आ जाएगा। इसीलिए मैंने सवाल को लिया कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो यहाँ 0 मत रख देना, 0 नहीं रखना है, 1 नहीं आता। हर के पहाड़े में 1 आएगा, 1 के 1 में आएगा और किसी के पहाड़े में 1 नहीं आता बच्चा। तो याद रखना, जब पूरी संख्या कट जाए तो पुनः वो अपने आप को रिवाइज करती है। मैंने बताया 2 में कि 4 के बाद फिर वो 5वें, फिर वो 6वें, फिर 7वें, ऐसे क्या करती है, रिवाइज करती है। 4 के बाद ये रिवाइज की गई होगी, इसलिए पावर कितना रखोगे 4 ही रखोगे। अब हमको बताओ, अगर 0 आए तो पावर क्या रखोगे बच्चा 4 रखोगे, क्योंकि किसी भी पावर संख्या का 0 1 होता है और 1 केवल 1 के मल्टीपल में आता है और किसी में नहीं आता। जैसे 2 का किस 2 का कितना पहाड़ा पर दोगे कि 1 आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा। तो आप क्या करोगे, 6 6 के 36, 6 फिर 36 फिर 6 फिर 36 फिर 6, यानी इकाई का कितना आ गया। तो मैंने बताया था ना कि 6 अगर बेसिक है, बेस अगर किसी का 6 है, यूनिट वैल्यू अगर आपका कोई 6 है तो आंसर क्या करना है 6। तो आपको देख करके बता देना चाहिए था आंसर क्या आएगा 6। उम्मीद करता हूं समझ में कुछ बातें आई होंगी। एक आध प्रश्न और लेकर समझाता हूं आपको, 8 वाले में लेता हूं। देखो 8 वाले में क्या होगा, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी घात नहीं आती जितना मैं लिख रहा हूं, फिर भी आपको जानने के लिए बस लिख रहा हूं कि जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया 7 8 8 का पावर 406 ऐसे लिख दिया, में इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। अब 4 की वैल्यू क्या है, इस लास्ट वाले में 2 4 से भाग दे दो, 8 बेस लिख दो आप ऐसे, 4 से भाग दो तो 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आप बताओ यहाँ क्या लिखोगे 2 लिख देना। तो जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 64, और 64 में इकाई का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसके टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताता हूं। उसको आप टाइप नंबर 4, ये तो बेसिक सी चीजें थी, इतना आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन चीजों की चर्चा में करता हूं। क्वेश्चन आपका क्या बनता है ध्यान से, ए बनता है पहले तो मिल जाएगा मान लिया 18 का पावर 143 या 153 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ये होगा ना। चलो क्या करोगे आप, 8 को बेस बनाओ बच्चा, 153 में भाग नहीं देना है, केवल 53 में भाग देना है। किसमें देना है 53 में। तो आप जानते हो 4 तिरहम में 52 होता है, 4 तिरहम में
52 होता है, रिमाइंडर बचता है 1 हो गया, उत्तर आ गया 8। जिसको भाग नहीं देना आता बच्चा वो दे सकता है ऐसे, देख लो 4 1 का 4, 1 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 8 का पावर 1 कितना हो गया 8। सिंपल, समझ में आई बात। थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, चलो इतना बड़ा ले लेता हूं, ये देखो कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करता हो। ठीक है, अब 18 में 4 से भाग देंगे, कुछ नहीं, यहां से वहां तक बच्चा भाग नहीं दे पाओगे, गलत फहमी मत जियो कि यहां से भाग देगा अंतिम तक ले आएगी, इतना आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आपको क्या 4 के डिविजिबिलिटी नियम में 18 में केवल भाग दोगे, किसमें दोगे 18 में भाग दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता, लेकिन आए इतना बड़ा ही आता है, इससे ज्यादा नहीं है कभी आता। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि 4 से भाग दोगे 18 में कितना शेषफल बचेगा 2, 4 चौक 16 बचा 2, तो 7 का पावर 2 कितना हो गया, तो 7 का पावर 2 हो गया 49, और 49 में 9 ही इस इकाई का अंक होगा। बोलो अब तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूं अब आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार रिवाइज करके और पढ़ लो, सब आ जाएगा। ठीक है, अब इसके टाइप नंबर 2 में चलते हैं। आप सवाल के टाइप नंबर 2 में आइए। ये तो टाइप नंबर 1 था, मान लीजिए ऐसे पूछ देता है। फिर सवाल का टाइप नंबर 2 देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके टाइप नंबर 2 को समझते हैं। यहां पर बात हम क्या समझेंगे टाइप नंबर 2 पे, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमको समझना है कि भाई अगर ये सवाल तो ऐसे, अगर सर ऐसे पूछ दिया कभी सवाल 7 का पावर 65 माइनस 3 के पावर 48 में, क्या मैंने बताया 7 का पावर 65 माइनस 3 के पावर 48 में इकाई का अंक है, इकाई का अंक ज्ञात। वही नियम है, बस सवाल की थोड़ी सी क्राइटेरिया को क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया। आप जानते हो तो आराम से कर जाओगे। देखो बच्चा, बेस तो 7 ही होगा, 65 है तो 65 में 4 से भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 16 चौका 64, शेषफल कितना बचेगा 1, तो 7 का पावर 1 यहां से निकल गया, 7 का पावर 1 यहां से निकल गया। अब 48 में भाग दोगे बच्चा, अब बात बचेगी, ध्यान देना, 48 में भाग दोगे तो पूरा का पूरा 4 से क्या होगा, कट जाएगा, तो शेषफल मैंने क्या बताया, 0 तो रखोगे नहीं, तो शेषफल क्या रखोगे 4, शेषफल क्या रखोगे 4। अब देखो 7 का पावर 1 किए आप 7 माइनस 3 का पावर 4 करोगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81। तो अब दोस्त 81 मत रखना, 81 से आपको मतलब नहीं है। अगर आप 81 रखते हो भाई तो इधर भी 8 अपने मन से बढ़ा देना, बात समझ में आई, इधर भी 8 बढ़ाना, क्योंकि इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ इधर आई होगी। या अब तो आप तो इकाई से मतलब है, तो 7 में से 1 गए कितना आंसर हो जाएगा 6। अब आप इसको नहीं रखते हो तो परेशान हो जाते हो, तो इसको काहे रख रहे हो, इसको भी तो यूनिट कर दो। देखो ये बात समझ बात आ गई, सिंपल सी बात है, कर लोगे, आसान सा बात है दोस्त, कुछ भी इसमें करने वाली बात नहीं। अब एक सवाल और ले लेता हूं मैं, चलो ये ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे लेता हूं मैं, कुछ भी ले लेता हूं। 8 का पावर 512 माइनस 3 का पावर 48 प्लस 7 का पावर 49 में यूनिट डिजिट निकालना है। चलो बताओ किसने भाग दोगे, केवल 12 में, 512 में नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, केवल 2 अंक में। 12 भाग दो, 4 3 12, शेषफल आएगा 0, तो 8 की पावर क्या आ जाएगी बच्चा 4 आ जाएगा, माइनस इसमें बताओ 48 में 4 से भाग दोगे कट जाएगा, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 4, प्लस क्या करोगे, प्लस करो 7 49 में 4 से भाग दोगे तो 1 शेषफल बढ़ेगा, क्योंकि 12 चौक 48 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 का पावर 1 हो गया। क्लियर है। अब यहां से देखो 8 8 64 8 5 वाला ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको बस देखना है कि पहले 8 है, फिर 8 है, 4 आएगा, 8 8 64 4 आया, फिर 4 का 8 8 64 4 आया, फिर 4 चौक 16 आएगा, यानी 6 आएगा। देखो ऐसे समझा देता हूं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे ना, तो यहां से 8 8 64, तो 64 में क्या आएगा 4 आ जाएगा,
फिर 4 का गुणा बच्चा 8 में करोगे तो 8 चौ 32 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। फिर 2 का गुणा 8 में करोगे 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ लिखोगे 6 माइनस। क्लियर। अब देखो 3 का पावर 4 में, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81, तो 81 मत लिखना बच्चा, यूनिट डिजिट निकालना है, 1 लिखना है, प्लस लगाना है। 7 का पावर 1 कितना होगा 7 होगा। क्लियर है। अब देखो 7 और 6 13 में से 1 गए, पहले प्लस करते हैं बच्चा, इसके सामने भी प्लस है, पहले क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 7 6 13 में से 1 गए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा, तो 12 में यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 12। तो बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ थोड़ा सा और समझाता हूं क्या करना है इससे। देखिए इस पे और क्या कर सकते हैं आप, जैसे प्रश्न करें ऐसा पूछ दे आपसे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 का, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है 2 का पावर 3 12 का पावर 3 गुणे, प्लस लगा देता हूं पहले, प्लस 17 का पावर 3 माइनस 18 का पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। ये सिंपल में भी हो सकता है। मैं क्या यहाँ समझाना चाह रहा हूँ बच्चा, यहाँ आपको अभी समझ में आएगा कि अगर अभी तक तो हमने क्या किया, 4 से बड़ी घात रहती थी, क्या रहती थी 4 से बड़ी घात रहती थी, तो हम भाग दे दिया करते थे 4 से, रिमाइंडर लिख लिया करते थे। और ऐसे सवालों में जब 4 से छोटी घात है तब तो करी लोगे, देखो यहाँ 2 ले लो बेस, 4 से इसमें भाग जाएगा नहीं, तो सीधे सीधे क्या लेना है 3 लेना है, क्या लेना है बच्चा 3 लेना है, प्लस 7 की घात भी 4 से भाग जाएगा नहीं तो 3 ही लेना है, माइनस इसमें भी 8 से 4 से भाग जाएगा नहीं 3 तो 3 ही लेना है। इतनी बात याद होना चाहिए आपको। अब देखो इसका मैं यूनिट डिजिट लगूंगा तो ये 8 होगा, 2 दूनी 4 दूना 8, और ये 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो आपको पता है यहाँ 3 होगा, माइनस यहाँ 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, यहाँ हो जाएगा 2। तो आप हमको बताओ यहाँ 8 3 11 हो गया, 11 माइनस 2, तो यहाँ क्या बचा 9। तो आप बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो इकाई का अंक जो है दोस्त, इतना इकाई का अंक अगर आपने कर लिया तो कोई भी प्रश्न आपसे फंसेगा नहीं। आप देखिए मैं उसको एक बार रिवाइज करके आपको पूरा प्रश्न एक ही में कराने का प्रयास करता हूं। देखिए एक ही में सभी प्रश्न में कराने का प्रयास आपको करता हूं, जिससे आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 17 का पावर 30 माइनस 116 का पावर 8 प्लस 125 का पावर 14 माइनस 110 का पावर 18 में इकाई का अंक, इकाई का अंक। चलिए बताइए आप क्या करेंगे, 7 का 30 है, 30 में 4 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 2 7 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 7 का पावर 2 माइनस 6 में बच्चा 6 आएगा, प्लस 5 में कितना आएगा 5 आएगा, माइनस 0 में कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 49 यानी 9 हो जाएगा, तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम भाजक भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद हम पढ़ेंगे भाजक भाग भाजक भाज्य भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न कैसे हल करेंगे। दोस्त ध्यान समझिएगा बातों को। इस पे फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा, डायरेक्ट भी कराऊंगा, और आप कैसे उसको लगाते हो इस चीजों को मैं कराने का प्रयास करूंगा। ध्यान समझिएगा दोस्त। पहले तो हम बात देते हैं जैसे इसे भाजक, देखिए भाग कैसे देते हैं आपको पता ही होगा।
बहुत पहले ही पढ़े होंगे कि अगर यहाँ 142 है, यहाँ 7 से भाग दे रहे हो तो आप कहते हो कि 7 दूना 14 आता है और यह बच्चा कट जाता है और यहाँ उतारा 2, भाग नहीं जाएगा 0। अब आप कहते हो कि किसी भी भाग को अगर हमको जानना है कि ये सही है या गलत है दोस्त, तो आप क्या करते हो, इन दोनों का मल्टीपल, क्या करते हो, इन दोनों का मल्टीपल करते हो। जो मल्टीपल आता है बच्चा, अगर उसमें इसको जोड़ देते हो, उसमें अगर इसको जोड़ देते हो और अगर यह संख्या, इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य अगर आ जाता है तो आप कहते हो भाग सही। यानी यहां से क्या सीख मिली, एक चीज दिमाग में रखना दोस्त, कभी भी भाजक शेषफल के बराबर आ नहीं सकता, कभी भी भाजक शेषफल के बराबर आ नहीं सकता, लेकिन भागफल बराबर भी आ सकता है, ठीक है, बराबर भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, छोटा नहीं हो सकता। बातें समझिएगा मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको आप कहते हो भाज्य, इसी को निकालना होता है, ये कहते हैं भाज्य, क्लियर है। और इसको कहते हैं भाजक, इसको बच्चा क्या कहते हैं, भाजक, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, और इसको तो सभी लोग जानते हो आप लोग, शेषफल, और इसको जान लो भागफल या भजन, भागफल या भजन, ठीक है। अब यहां से क्या निकल कर आता है ये समझिएगा, यहां से फार्मूला यह निकल कर आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस ये आपका एक फार्मूला आता है दोस्त, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, दो चीजें मैं आपको यहां से बताने का प्रयास करूंगा, इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे। पहले हमको इसको समझना है कि आखिर ये है क्या, दिमाग में रखिएगा। देखिए अगर मैं दोस्त यहाँ 2 ले लिए, यहाँ मैं 4 लिया, ध्यान समझिएगा, तो 2 दूना 4 लिया, ये तो मेरा 0 आ गया। यानी एक चीज दिमाग में यहां रखना कि जिससे आप भाग देते हो भाजक, जिससे आप भाग देते हो भाजक, वह कभी कभी भागफल के बराबर आ सकता है, कभी कभी भागफल के बराबर आ सकता है, यानी बड़ा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी अगर इस बात को मैं समझना चाहूं केवल, देखो ये तो सबसे बड़ा होगा, ये तो सबसे बड़ा है जिसमें आप भाग देते हैं, यानी भाज्य जो होगा वह सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा तो कुछ नहीं। पहली बात दिमाग में रखना, क्लियर है। अब मैं कहा अच्छा चलिए सर ठीक है, अगर ये है तो मैं 2 से 2 में भाग देता हूं, अब भाग जाएगा 2 1 का 2। तो आपने कहा सर, अभी आपने कहा बड़ा है, अब इस कंडीशन में तो यहाँ बराबर भी हो सकता है, यस इस कंडीशन में बच्चा यहाँ पर बराबर भी हो सकता है, क्लियर है। किसके, तो मैंने कहा सर भाजक के, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, भाजक के, यहां देखिए भाजक बराबर है और यहां भाजक क्या है, यहां भाजक बराबर है भाजक के और यहां भाज्य बड़ा है भाजक के, यानी भाजक से हर हाल में या तो ये बराबर हो सकता है और या बड़ा हो सकता है। रिलेशन भी कभी कभी पूछा जाता है तो आप कर नहीं पाओगे, दिमाग में रखना। शेषफल तो भाई साहब सदैव क्या होगा, या तो 0 होगा या तो इस संख्या से छोटा होगा भाजक से। तो बताओ शेषफल जो होगा या तो इससे तो छोटा ही होगा हमेशा, देखो भाजक से हमेशा छोटा। अब क्या भाजक के बराबर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, भाजक के बराबर शेषफल कभी नहीं हो सकता। अगर बराबर हो जाएगा तो फिर से भाई साहब भाग चला जाएगा ना, 2 से फिर से भाग दे देना। तो अब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं तो आप कर नहीं पाते। तो इस चीजों को मैं लेकर समझा दिया, 2 एग्जाम्पल आपको, फार्मूला भी आपको याद करा दिया। क्या करोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्लियर है, कोई कर लोगे। चलो अभी कर क्या लोगे, अभी तो बेसिक था। अब मैं एक सवाल लिखता हूं, फिर उसको कराने का प्रयास करता हूं,
पहले देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल को लगाने में कितना समय मुझे लगता है, फिर भाई ऑप्शन देखेंगे कि मुझे सवाल को लगाने में कितना समय लगेगा। तो दोनों चीजें हमको साथ में लेकर चलनी है, ठीक है। और इस पे बार बार प्रश्न आते हैं। अगर नंबर सिस्टम आप देखा होगा तो नंबर सिस्टम में प्रश्न बार बार आते हैं। मैं प्रश्न लिख लेता हूं। देखो प्रश्न क्या है, मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना, भाजक भागफल का 8 गुना है और शेष फल का 4 गुना है। शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 12 हो, यदि शेष फल 12 हो तो भाज्य होगा। तो भाज्य, इस पे 2-3 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा दोस्त। पहला ऑप्शन 300, दूसरा ऑप्शन 288, तीसरा ऑप्शन 512 और चौथा ऑप्शन आपका है 524। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक, देख लीजिए। भाग देने की प्रक्रिया में, और बार बार ये प्रश्न आते हैं दोस्त, बार बार परीक्षाओं में, एक बार नहीं कई बार आप देखे होंगे। सभी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से यह प्रश्न दोहराया जाता है। कैसे आप करेंगे देख लीजिए। अब मैं यही अंक बदलूंगा, बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं देख लूंगा वहां 4 गुना 5 गुना ऐसे करके आपको लिख दूंगा, ठीक है। आप चलिए देखिए, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है। तो पहले बेसिक करेंगे, फिर बाय ऑप्शन करेंगे। बाय ऑप्शन कर लोगे ना तो एक बार दिमाग में आएगा कि बस इसी से करेंगे, लेकिन पहले बेस सिखाना जरूरी है, ध्यान समझिए। भाजक भागफल का 8 गुना, तो लिख लो बच्चा, भाजक बराबर होगा भागफल गुणे 8 के। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माना। समीकरण से घबराना मत, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और शेष फल का 4 गुना, कौन? वही भाजक। भाजक क्या बच्चा? शेष फल का 4 गुना है। आप देखो, बस कुछ नहीं करना, इतना तो आप कर ही सकते हो। आप कुछ नहीं करना। शेषफल 12 दिया, अगर बच्चा यहां 12 रखे तो 12 गुणे 4, तो भाजक के यहां से क्या निकल कर आया? 48। बोलो, यहां से भाजक क्या निकल कर आया? 48। अगर भाजक 48 आ गया तो इसकी जगह बच्चा रखो 48 और भागफल रखने दो, यहां गुणे लिखो 8, तो 8 6 48। तो भागफल कितना है? तो आपने कहा सर भागफल तो 6 आ गया। भागफल कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप बताओ फार्मूला आपने क्या पढ़ा? भाज्य बराबर भाजक। तो बताओ भाजक कितना? बोलो 48 गुणे भागफल कितना? भागफल कितना? 6 प्लस शेषफल तो सवाल में ही दिया था 12, यही तो हुआ। 40 छक्का 240 और 6 48, 240 48 288, तो 288 और प्लस 12, तो 288 और प्लस 12 बच्चा कितना हो गया? 300। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? एक। बोला ये बेस था बच्चा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा सा इसको अलग वे में आपको समझाता हूं। देखना बच्चा क्या करना है, मिटा दूं, समझ में आया? चलो अभी इस पे 2-3-4 प्रश्न ले लेता हूं जिससे आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लो, आप ध्यान समझना क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। बात भाई, परीक्षा में जाओगे तो 4 ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे कि नहीं दिए रहेंगे? ये 4 ऑप्शन तो आपको दिए ही रहेंगे।
आपको क्या करना है, जो शेषफल है शेषफल घट कर आता है, शेषफल क्या आता है घट कर आता है, तो सब में शेषफल घटा दो। घटाना तो जानते ही होगे, अब इतने तो गधे होगे तो भाई कक्षा 2 में फिर से पढ़ लो। चलो देखना कहीं घटाया तो गलत नहीं हो। घटा दिया, जो शेषफल बचेगा उसको क्या करोगे घटा दोगे, जो शेषफल बचेगा उसको क्या करोगे घटा दोगे। और जो गुना है उससे देख लेना कटेगा कौन कौन सा, 8 गुना और 4 गुना, तो 8 से कौन कौन कट रहा है पहले देखो, 8 से कट रहा है, 8 3 24 8 7 28 सही है, 4 से कट रहा है, 4 7 28 4 28 उत्तर हो सकता है, ठीक करो। 8 से काटो, 8 3 24 नहीं कट रहा हटाओ, 8 से काटो, 8 से 48 नहीं कट रहा हटाओ, 8 से काटो कट रहा है, 8 8 64 512, 4 से काटो, तो 4 से काटोगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा, 1 11 4 दूनी 8 3 4 8 32। तो ये देखो 2 ऑप्शन आ गया बच्चा, ये हमको लग रहा है ऑप्शन गलत दिया गया है, ये हमको लग रहा है ऑप्शन अपने मन से लिया गया होगा, क्वेश्चन में नहीं आया होगा बच्चा इसको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 ऑप्शन बिलोंग कर ले। और सवाल लेकर समझता हूं, ऐसा हो नहीं सकता बच्चा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 4 से और 8 से दोनों से कटेगा, 2 से कटेगा तो उत्तर कहाँ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और वैसे भी ये 523 से बहुत ऊपर था, हम सवाल लगाना चाहते हैं लगा देते हैं। क्लियर है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक सवाल और लेते हैं फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखो केवल मैं क्या करूंगा, यहां से और यहां से मिटा दूंगा, तुम भी मिटा सकते हो अपने कॉपी पे, कोई बड़ी बात है नहीं, मिटा लो, कुछ भी करें करना है, आराम से मिटा उठा के लिख लेना। अब मैं सवाल ले लेता हूं, देखो क्या है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है, तो भाज्य होगा, और शेषफल 4 है, शेषफल कहाँ लिखा हूं, ये शेषफल बच्चा क्या है 4। ऑप्शन देखो क्या क्या था, ऑप्शन था 36, ऑप्शन था 40, ऑप्शन था 12, ऑप्शन था 300, 30 होगा बच्चे, 300 बहुत ज्यादा है, एक को 2 अंक को 3 अंक पे डायरेक्ट कैसे गड़बड़। तो देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपसे क्या करना बताओ, 4 घटाओ, चलो घटाया, चलो घटा दिया, बोलो यहाँ बच्चा 26, यहाँ बताओ 8, यहाँ बताओ 36, यहाँ बताओ, खुश हो, घटा दिया। किससे किससे कटना चाहिए जरा बताओ, तो आप कहेंगे सब 3 से और 4 से, तो 4 से कटेगा 3 से कटेगा खत्म, 3 से कटेगा 4 से कटेगा सही, 3 से कटेगा खत्म, 3 से कटेगा खत्म, उत्तर क्या हो गया बच्चा 40। ये देखो चुटकी में हो गया ना, मजा आया, बहुत चुटकी में ऐसे होते हैं सवाल, समझ में आया बच्चा। अभी देखना क्या करना है, आप देखो इसको लगाते कैसे, लगाने की विधि बता देता हूं जिससे आप लोग समझ पाओ। ये तो परीक्षा में जब आपके पास समय नहीं रहता तो उड़ाना होता है, क्या होता है बच्चा, उड़ाना होता है, कैसे उड़ाओगे देखो। अब देखो भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का तय गुना है 4 गुना, समीकरण नंबर 1। शेषफल का 3 गुना, भाजक ही शेषफल का 3 गुना है, समीकरण नंबर 2। शेषफल बच्चा दिया 4, शेषफल दिया 4, तो बताओ 4 तिहाई 12, तो भाजक कितना आ गया, भाजक आ गया बच्चा 12। अगर भाजक 12 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, इसी को उठा के यहाँ, तो जब यहाँ 12 रखोगे तो यहाँ से भागफल क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 तिहाई 12, भागफल कितना आ गया 3 आ गया। आप फार्मूला क्या जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो जानते हो। तो भाजक बच्चा कितना हो गया 12, यहां रख दो, गुणे
भागफल कितना हो गया, तो भागफल यहां से निकाले थे 3, और शेषफल कितना बचा बच्चा, शेषफल दिया था सवाल में 4, शेषफल सवाल में दिया था 4, तो 12 यही 36 और +4 बराबर के आंसर में कितना आ जाएगा। तो बोलो यही तो मैंने बात बताई थी आपको, बोलो यही तो बात मैंने बताया था। आप तो समझ गए होगे, नहीं समझे हो चलो एक आध प्रश्न और करते रहो जब, क्योंकि यही प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं दोस्त, इसलिए मैं इसको 3-4 सवाल कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखता हूं और प्रश्न है, रुके रहो, देखिए कोई प्रश्न और है। और इसमें का कोई दोस्त प्रश्न नहीं है, अगर आपके पास होगा तो कर लेना, ठीक है। एक सवाल आया था जैसे सीजीएल में आया था, मुझे याद